बड़ी तमन्ना थी एक्चुअली, कोई ऐसी फिल्म बनाऊंगा जिसमें मैं राजा बनूं, तो 2-3 मेरी हीरोइन और रानियां हो, कोई मुझे अंगूर खिलाए, कोई पंखा करे ऐसा। अच्छा, प्यार से मांगो ये ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। महारानी अंगूर तो धोके लाती। अच्छा भाई तुम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ? उनको राजकुमार बनना था। झूठ बोल रही, मैंने पूछा चाय लेंगी कॉफी लेंगी। अक्षय सर पहले आते तो बहुत मजा आता था हम लोग को। नहीं मजा अभी भी है, इनका 4 बजे उठना पड़े ना। आप तो क्या उठ के, हम लोग तो सोए ही नहीं है। बॉबी सर बहुत अद्भुत है, पहले बादल आते फिर बरसात आती है, इनका उल्टा है, इनका पहले बरसात आई बाद में बादल आए। There is a story between me and Archana. Archana, when I became a producer, अच्छा जी, she was a debut actor in my first film as a producer. अच्छा जी। In Kick, when I became a debut director, तब भी मैंने काम किया। then she was part of it. And now when I'm a debut on stage, she's also part of it. देखा कपूर? धीरे धीरे परतें खुलती जा रही। कितनी फिल्में की अर्चना जी आपने? सर हम पिछली 3 पीढ़ियों से नाडियाड वाला ऐसे सुनते आ रहे हैं, तो मेरे ख्याल से 1955 से आपकी फैमिली जो है बॉलीवुड में से शुरू है, as old as क्या independent बात है? India. तो इतनी देर से नाडियाड वाला फैमिली जो है कंट्रीब्यूट करती आ रही है हमारी फिल्म इंडस्ट्री है। सर कितनी फिल्में आपको याद है, टोटल कितनी फिल्में बना चुके होंगे आप? Family ने 100 के ऊपर है. वाओ, क्या बात है। वाओ। और आपने खुद कितनी बनाई सर? कुछ 35 के आसपास, around 34-35. वो ये 34-35। साजिद भाई का रेशो ना विराट कोहली वाला है। क्या? अगर 35 बनाई है तो उसमें से 34 हिट है, और एक जो एवरेज इनको लगती है वो भी औरों से बड़ी ऊपर है। बड़ी अचीवमेंट है सर। तो सर बात ये थी मुद्दे की कि जैसे जब इतना पैसा कमा लेता है आदमी, तो वो अपनी मर्जी से उठता है कि उसको भी अक्षय कुमार उठा लेते हैं। नहीं, अफसोस है कि अभी तो मैं वही एक ही बिल्डिंग में रह रहा हूँ। अच्छा, उनकी हाँ, बिल्डिंग जी, में जी। रहते हैं। तो क्या 4 बजे उठने की कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि फिर 8 बजे के बाद दिन खत्म हो जाता है। हाँ, वो तो दूसरी शिफ्ट पे हाँ, चले जाते होंगे। और मेरा जो दूसरा हीरो है वो 5 बजे तक जगाता है, सलमान। अरे हाँ, एक्चुअली हाँ, मैं ये पूछने भी वाला था साजिद भाई। हाँ। पहली बार अक्षय बाजी और सलमान भाई को आप साथ में लेके आए थे उस फिल्म फिल्म में। तो हिट हुई बहुत बड़ी, जी। बट जो इसके पीछे कहानी है जी। कि एक 4:30 बजे सुलाता था और एक 4:45 बजे जॉगिंग करवाता था। तो कैसे मैनेज किया साजिद भाई? आप कब सोते थे फिर? वो 15 मिनट था सर, 4:30 और 4:45 के बीच। बड़ा मुश्किल है यार प्रोड्यूसर बनना। अरे आप सोए नहीं? आप मैं अपने बारे में सुन रहा था, इससे क्या क्या बोल रहा था मैं बोला चलो इधर आके खुद ही बात कर लें। हम तो ऐसे ही बात कर रहे थे जी। मैं साजिद भाई कह रहा था, मैं कहा चलो भूटान चलें कभी। अक्षय भाई, साजिद भाई की जितनी भी फिल्में हैं बहुत बड़ी होती है, अमीर फिल्म जिसको कह सकते हैं, बड़ा ग्रेंजर होता हाँ, है मतलब ये गरीबी भी बड़ी तरह दिखाते हैं। एक्चुअली। हाँ हाँ हाँ, इनका गरीब आदमी निकले तो कार से निकलेगा, आज बहुत मैं गरीब हूँ। 200-250 करोड़ की फिल्म से नीचे बनती नहीं है, मतलब इतना बजट होता है। छोटा मोटा राइटर आपको पता है आपको अप्रोच नहीं करता। क्यों? उनको लगता है ये बनाएंगे नहीं 10-15 करोड़ की फिल्म। नहीं, हमारे अभी- खुद के राइटर ये जो बैठे हुए ना, ये आपके गए ऑफिस, इनका ऑफिस देख के इन्होंने स्क्रिप्ट गोल करके ना अपने थैले में डाल ली, बोलते ये कहाँ बनाएंगे। तो साजिद भाई ऐसे 10 करोड़ की भी फिल्म बनाते हैं आप? हाईवे बनाई सर, हाईवे 10 में बन गई थी? 9 में। अच्छा, 9 में बन गई थी। वाह, आपको पता है ना, हम दोनों साथ में एक स्कूल में ही पढ़े। अच्छा, ये भी नहीं पता था मुझे, मतलब दोनों ज्यादा। साथ में एक ही बस और मुझे में लगा जाते आप और थे। सलमान भाई एक स्कूल में पढ़े थे पहले। नहीं, स्कूल तो हमारी एक थी, बट किताब एक ही पढ़ी थी। अच्छा। बट ये 4 बजे वाला सबक ये नहीं पढ़ पाए। नहीं, ये नहीं, ये 4 बजे 5 माला आके जो भागते हैं और फिर ठोक के वापस चले जाते नीचे। अच्छा हाँ, तो ये वाला काम। बट अक्षय सर को स्कूल से बहुत प्यार था। अच्छा मन ही नहीं करता छोड़ने। 1 साल में से जूनियर थे। अच्छा। जब मैं निकला तो 3 साल जूनियर थे। फिर उसके बाद मैं कॉलेज अटेंड किया। जब मैं कॉलेज पास हुआ ये फिर भी स्कूल में थे। ही लव स्कूल। दबा के मेहनत की है पढ़ाई में भी, ऐसी बात नहीं। फिर क्या हुआ? जल्दी निकल के क्या करना है? तू कितना पढ़ा लिखा? I've done PG diploma in commercial arts. What diplomat are you talking about? No, it's not diploma. It's Don't talk nonsense. This is all. Don't talk puncture things. Okay. So my English is done, bro. My and your English is the same. साजिद भाई को किंग मेकर भी कहा जाता है इंडस्ट्री में। बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जिन्होंने डेब्यू किया साजिद भाई की फिल्मों से। सो हाउसफुल 4 की जो कास्ट है ये भी पूरी कमाल की कास्ट है। आपने देखा, सबसे आप कल मिल भी चुके हैं। तो अभी तक पाजी फीमेल जो हमारी एक्टर्स हैं उनको हमने तो भी आप फीमेल बुला लो, मैं चलूं? हैं? आप फीमेल बुला लो, मैं चलता हूँ।
नहीं क्या आप ही ने बात करनी है उनके साथ? नहीं ऐसी बात नहीं है। हमारी तो औकात नहीं। नहीं ऐसी बात नहीं। अक्षय भाजी आप जा भी सकते हैं, मतलब तो वही कह रहा हूँ, जा ही रहा हूँ। नहीं भाजी ऐसा मैं बोल तो सकता हूँ मैं आपको? इसको छोड़ जाता हूँ। आपके भरोसे तो हमारा शो चल रहा है चैनल में। हम जब कॉन्ट्रैक्ट करने जाते हैं पहले पूछते हैं अक्षय कुमार कितनी बार आ रहे हैं, तो मैं क्या वो हमसे 1-2 बार ज्यादा ही आएंगे। तो मतलब हमारा तो काम धंधा आप पे बड़ा डिपेंड करता है भाई, आप कहीं नहीं जाने। तो अब वक्त है फिल्म की तीनों ग्लैमरस जो हीरोइंस है हमारी, उनको यहाँ पे बुलाने का। तो जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम ब्यूटीफुल एंड टैलेंटेड एक्ट्रेसेस कृति सनन, पूजा हेगड़े एंड कृति खरबंदा। कृति, पूजा एंड कृति, आप अक्षय कुमार साहब के साथ फिल्म कर रही हैं। साजिद नाडियाड वाला प्रोड्यूसर है, इतनी बड़ी फिल्म है, अमीर अमीर लोकेशन। तो कैसा लग रहा है आपको मेरे साथ मिलके? बहुत अमीर फीलिंग आ रही है यार। क्या मुझसे set मिलके भी पर अमीर आया? फीलिंग आ रही है आपको? सेट देखा है? ये तो चैनल का है, हमारा तो कुछ नहीं है। अच्छा फिर रहने दो, आपसे मिलके कौन सी खुशी। देखो सेट पे तो ना, सेट पे हम रोज हाउसफुल के लिए आते थे, आज हम आपके लिए आए हैं, तो आप सोचो। ओ माय गॉड, व्हाट अ लाइन। शाबाश, कुछ हो गया अब पे पूजा के ज्यादा शॉट्स लगाए जाएं। आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सोफा देखो कितना नया आया है। आप तीनों तो छोटे सोफा पे बैठ सकती हैं, एक साथ। इतनी सी तो है। साजिद भाई ऐसा हमने सुना है, अब आप बता सकते हैं इस बारे में कि पहले ये फिल्म 90 दिन में बनने वाली थी जी। लेकिन अक्षय पाजी ने जल्दी करवा देते हैं, जैसे हमारे भी 11:15 तक 2 एपिसोड करवा देंगे। तो कहते हैं कि फिल्म जो है 65 दिन में खत्म हो गई जी। तो बाकी 25 दिन का जो पैसा बचा जी। वो फिर आपकी जेब में गया, अक्षय पाजी को कमीशन देना पड़ा आपको? नहीं बट ये इज अ गुड अकाउंटेंट, कुछ बचता नहीं है प्रोड्यूसर को। ये पूरी मेहनत करता है कि कुछ प्रोड्यूसर को बचे नहीं। इज वेरी सिंसियर एट हिज जॉब। तो साजिद सर ये जो 25 दिन के पैसे बचे हैं जी। उसमें हम जैसों की तो 3 बन जाएंगी फिल्में। तो मैं अपना राइटर भेजूं आपके पास कल? साजिद भाई एक बात हमने और सुनी, कहते आप और सलमान भाई दोनों ने कसम खाई थी कि सारी उम्र कुंवारे रहेंगे, फिर आपने शादी कर ली और सलमान भाई की हुई नहीं, ऐसे क्यों? ये हम लोग दोनों ने कसम तो खाई थी कुंवारा रहेंगे। जी। 1999 में उनको सच है? हाँ उनको अटैक आया 1999 में कि यार शादी कर लेते हैं। अच्छा। तो मैंने अभी उनको attack हाँ, उनको अटैक आया तो लगा उनके पास तो लड़की थी, मुझे ढूंढना पड़ा। अच्छा। तो मैंने भी जाके अपनी ननियाल और मम्मी को बोला कि ढूंढ लो, हम लोग शादी करें। बोले उनके डैडी है सलीम साहब, उनकी 18 नवंबर को है, तो 18 नवंबर को कर लेते हैं। अच्छा जी। तो हाँ डिसाइड हो गया, शादी डिसाइड हो गई। कार्ड वार्ड चलेगा, एक छोटे से कुछ 25 लोगों का कलेक्शन था। अच्छा जी। 6 दिन पहले 5 दिन पहले उन्होंने बोला कि यार मेरा मूड नहीं है। सलमान भाई ने कहा। तो उन्होंने तो अपना इरादा बदल दिया और फिर स्टेज पे आए और स्टेज पे आके जब मेरी शादी हो रही थी बोले पीछे गाड़ी खड़ी है, निकल मूड में निकल गए। पर आप नहीं निकल पाए। हमारे पास फोटो भी है, आपको दिखाते हैं हम। ये देखिए, माय गॉड, ये देखो, ये बता रहे लुक एट यू। ये आपके कान में यही बोल रहे हैं अभी। Is that where he saying that to you? आप just standing right ये- next to you when ये he's कान saying में यही that. बोल रहे थे आपके। One second, भाप just स्टेज standing पे right हाँ, next to you. ये स्टेज पे यही बोले कि पीछे गाड़ी खड़ी है, जम मार के निकल ले। और फिर टर्न करके भाभी को देख के बोले बहुत खुशी हुई शादी हुई। कपिल आपको कोई ऐसे बोलता आप निकल जाते? मेरी मुश्किल से तो हुई, मैं क्यों निकलता? मैंने ये ऐसे- तो अभी आपका टाइम है ना, 15 साल बाद बात करेंगे। साजिद भाई प्रोड्यूसर आदमी हैं और भी 10 जगह फिल्में फ्लोर पे हैं, पता नहीं कहाँ जाना है। थैंक यू सो मच साजिद भाई फॉर कमिंग, Pleasure, pleasure. बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। और मैं भेजूंगा अपने राइटर को, ज्यादा महंगी फिल्में नहीं है। अच्छा चलो, बाय बाय। छोड़ने जा रहे? अच्छा हुआ अक्षय पाजी गए छोड़ने, बैठो आप। अच्छा जी। What would you like to have? मतलब अक्षय सर गए और एक्सेंट चालू हो गया। He is just jealous of me. That's So why I he don't left. speak much English in front of him. Yeah. पीछे आप डर के पीछे देख रहे हैं। He's a nice guy but he's just jealous. ओके। मेरी बड़ी तमन्ना थी एक्चुअली, क्या? जैसे पहली फिल्म में मेरी 3 हीरोइन थी ना, मैं सोच रहा था कि ऐसे ना कभी लाइफ में कोई ऐसी फिल्म बनाऊंगा जिसमें मैं राजा बनूं, अच्छा है ना। तो 2-3 मेरी हीरोइन और रानियां हो, कोई मुझे अंगूर खिलाए, कोई पंखा करे ऐसा। हाय, हाय। तो ऐसे मतलब सोचा था। आप अंगूर खाएंगे? कहिए ना।
अच्छा प्यार से मांगो ये ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। ओ आज हम आपको ध्यान रखना हाँ मैं ध्यान चल भाई साहब ना आ जाए पीछे। हाँ ऐसे थोड़ा हाथ वाथ Chin up. चलो लेट्स गेट गोइंग। एप्पल खाएंगे आप? ओए पंखा आ गया पंखा हाँ, पंखा हाँ थैंक यू। आइए महाराज अपने तो फिर- स्थान को ग्रहण कीजिए। आइए महाराज आप तैयार हैं? महारानियों, आपको महारानी अंगूर तो धो के लाती। आपको महारानी आप तो ऐसे करिए जैसे पिल्ले के साथ खेलते हैं। ये क्या कर रही हैं? हमको फीलिंग दे। आपको हवा आ रही है हमारे महाराज? साथ रोमांटिक बातें करनी चाहिए, आप हमें ऑर्डर दे रहे हो। इनका वो वाला फन मुझे है। एक्चुअली दासी वाली फील आ रही है, महारानी वाली नहीं आ रही है। हम दासी ज़्यादा थोड़ी हैं, फोटो खींचो हमारी। राजकुमारी हैं। आ गए। मैडम को आप उन्नू क्या आती है तुम्हारे उठने की बारी। एंट्री यहाँ से दिया। What are you doing ये there? फंस गया ऊपर। मैं नीचे कैसे आऊँ? सीढ़ियाँ सीढ़ियाँ दोनों तरफ। जंप जंप कूदो। अपने अभी आता हूँ। ए चीटिंग नॉट फेयर यार, ये लोग ने मुझे एकदम छत पे चढ़ा के रख दिया। अक्षय, आप अकेले ऊपर से क्यों आए चंकी सर? इसने अक्षय ने मुझे भेजा उधर से। क्या बोले? बोला सबकी एंट्री वहां से होने वाली, मैं वहां पहुंच गया ऊपर। मम्मी यार। अच्छा बाय द वे तुम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ? उनको राजकुमार बनना था और उनको चाहिए था 3 ऐसा राजकुमारियां क्यों उनकी करवाया? सेवा करे। झूठ बोल रही। मैंने पूछा चाय लेंगी कॉफी लेंगी। ये मेरे को बोल रही थी हमने कभी अंगूर नहीं खिलाए। नहीं नहीं handsome मुझे एक लड़के बात को। बताइए सेम अक्षय ना who you said is jealous हाँ, of you ये मैं- वही बहुत अक्षय मैं कहूंगा उनके he बारे said में। some Akshay is jealous of him जेलस yes आई एम जेलस ऑफ मैं कह सकता हूँ ऐसी बात बाजी? थी अंग्रेजी कहा था। झाड़ रहे थे। नहीं 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 इंग्लिश वैसे हो इंग्लिश वैसे हो इंग्लिश Yeah. वैसे ही कौन सी इंग्लिश? मतलब अक्षय मैं से 14 साल हो गए इंग्लिश नहीं बोली मैंने। मैंने कुछ नहीं किया भाजी, ये बस ऐसे ही। अच्छा जी अर्चना जी आप तो इनको कब से जानती हैं? आपने तो पहले भी कई जगहों पे शोज इनके साथ किए। ऐसी क्या बात है? ये पहले ऐसा नहीं था, ये बदल गया है कप्पू। ये सच्ची में बदला? ये सच्ची में ऐसा ऐसा नहीं था, नहीं पहले। था। ये पंजाब से आया हुआ एक बहुत ही स्वीट इनोसेंट बंदा था, फिर इसे बम्बई की हवा लगी। नहीं तो पंजाब से आते तो हमें नहीं प्यार हो सकते? इतने लोगों के साथ एक साथ हैं? तो क्या अच्छी इतनी चीज ये लड़कियों प्यार ही के बांट रहा हूँ, मोहब्बत बांट रहा हूँ, नफरत तो नहीं बांट रहा। साथ? आय हाय क्या डायलॉग है। आपने खुद मुझे कहा था कि हेल्दी फ्लर्टिंग अच्छी होती है कभी कभी। मैंने कब बोला था ये? आप बोल के गए थे मुझे कब बोल रहा था? 2 साल पहले। आप मुझे बोल के गए थे हुमा कुरैशी साथ में थी, तो आपने बोला कर लो फ्लर्ट। मैं तो सीरियस हो गया। वो मुझे क्या पता एपिसोड तक की थी, उसके बाद बोली टॉक टू यू लेटर ऐसे बोल के दी। आपके सामने कुछ नहीं कहती, बाद में मुकर जाती हैं। अच्छा ये बात मान ली अक्षय की, वो बोलता है 4 बजे उठ कसरत कर, वो बात नहीं मानेगा उसकी, है ना? हाउसफुल रिलीज की डेट क्या है? लेट्स चेंज द टॉपिक। चलो मैं सवाल आपसे पूछता हूँ, जैसे आपने चारों के साथ काम किया, चारों शादीशुदा हैं, तो आपने बड़े ऐसे एक्टर्स के साथ भी काम किया जिनकी शादियां नहीं हुई, तो रोमांस जो होता है, जब कोई रोमांटिक सीन होता है, वो शादीशुदा लड़के अच्छा करते हैं कि जो कवारे हैं वो ज्यादा अच्छा रोमांस करते जिनकी हैं? सांस अच्छी होती है वो अच्छा करते हैं हैं? क्या क्या क्या? इसके मुंह में सांस? लाइक सांस मतलब Who's breath? ब्रेथ ब्रेथ जिनकी ब्रेथ स्मेल नहीं करती। तो आपका कहने का मतलब और कुछ ज्यादा मेहनत है, ब्रश आदमी टाइम पे करता रहे। हाउसफुल 4 में जो है पुनर्जन्म की बहुत सारी बातें हो रही हैं। पाजी आपको क्या लगता है आप पिछले जन्म में क्या रहे होंगे? मैं पिछले जन्म में आई थिंक मुझे ऐसा लगता है आप घोड़े रहे होंगे, हो सकता है। पावरफुल, हमेशा थकते नहीं। घोड़ा भी खड़ा रहता है, आपको पता है? घोड़ा कभी बैठता नहीं है। इस उम्र में इस जन्म में मैं वो छोले बहुत खाता हूँ। यू नो आई थिंक उनमें जितना डिसिप्लिन है ना वो एक जन्म में आना बहुत मुश्किल है। हम सब ट्राई करते हैं, तो पिछले जन्म में भी आई थिंक वो अक्षय कुमार ही थे। इट्स नॉट इजी। तू क्या था? मुझे लगता नहीं है मेरा पिछला जन्म भी हुआ होगा। ये आपका पहला जन्म। और इस बार जन्म देके ऊपर वाला सोचता है कुछ ऐसी खास क्रिएटिविटी हुई नहीं है, देख लेंगे। तो रितेश भाई आपको क्या लगता है आप पिछले जन्म में क्या रहे होंगे? नहीं मेरा पिछला जन्म नहीं था, मेरे अगले जन्म का ये पिछला जन्म है। कैलकुलेट करके जो सवाल का जवाब दिया है, मैथमेटिक्स आपकी काफी अच्छी लग रही है। लेकिन
खास बात यह है कि अगले जन्म में क्या बन के आना चाहेंगे? आपको मौका मिले तो क्या बनोगे अगले अक्षय जन्म में? कुमार। मुझे भी अक्षय कुमार बनना है। और अक्षय भाजी आपको ये चॉइस दी जाए तो क्या बनोगे अगले जन्म में? I would love to be in armed force. Superb. That is true. बॉबी भाजी आपको अगले जन्म में आपके पास चॉइस हो तो क्या बनना पसंद करोगे आप? बॉबी देओली बनना चाहूंगा। हाँ? अच्छा आप बताइए, आप क्या बनना चाहते हैं अगले मैं? जन्म में? मैं आपको दिल से बताऊं, दिल से मेरा बताइए। बड़ा सही चल रहा है। मैं यही बनना चाहता हूं। कितना मॉडेस्ट है। हफ्ते में 2 दिन शूट है, बाकी ठीक है। 4 दिन फिर भी 4 बजे नहीं उठा जाता। दर्शकों से मैं जानना चाहूंगा कि आपको कभी, क्योंकि आदमी जब फ्री टाइम होता है, हम लोग सारा दिन तो काम करते नहीं है, तो कभी कभी आदमी बैठा सोचता ही है, तो आपको क्या लगता है पिछले जन्म में आप क्या थे और आपको ऐसा क्यों लगता है? जी मैडम। Hello everyone. Hello. I'm Karuna Jain from Delhi and I'm a huge fan of the whole team. और मुझे लगता है मैं पिछले जन्म में एक किसी बहुत बड़ी खूबसूरत से राजमहल में रहती थी, एक बहुत सुंदर सी राजकुमारी थी, क्योंकि हम भी 3 बहनें, तो आपको देख के मुझे लगता है शायद ये सच में ही लगता है मुझे कि सही है। तो हम बेसिकली आपका कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं हाँ जी। अपनी बिल्कुल फिल्म में। बिल्कुल। लेकिन आप इस जन्म में भी सुंदर हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और अक्षय जी के साथ ज़्यादा कनेक्ट इसलिए है कि जब मैं किसी भी महलों में जाती थी या कुछ भी है, तो मुझे लगता है ये सब मुझे बिलोंग करता है। और वहाँ कोई राजकुमार या राजा है जिसमें, जब मैंने उनको फर्स्ट टाइम देखा स्क्रीन पर, तो मुझे लगा अरे तो यही वो वाली फेस है जो मेरा शायद पिछले जन्म का राजकुमार और राजा होगा। और जन्म जन्म का साथ। इत्तेफाक देखिए, मेरी शादी भी राजीव नाम के लड़के Oh से my हुई, God, और one उस more. समय उनकी शक्ल भी इनसे बहुत मिलती थी, तो मैं तो एकदम फिदा हो गई। जैसे प्रपोजल फर्स्ट तो राजीव जी आए हैं साथ? साथ आपका? हाँ, मैच हो यार रहा है। यार अक्षय लग रहा है एकदम अक्षय ऐसे लग रहा है। Looks like you. चॉइस गलत नहीं थी, लगता भी सही है इसीलिए, और भगवान की दया से सारे मेरे नखरे भी उठाते हैं। Smile और एकदम मुझे अभी अच्छी भी ऐसी फीलिंग है। यही रहती है, मैं वाकई राजकुमारी कहीं की हूँ। क्या बात है। That's great. तो आपकी मतलब डिमांड्स काफी हैं, खर्चा वर्चा करवाती हैं आप राजीव जी का? कमाते ही इसीलिए हैं। Wow. अगर सिंपल सी बात है, अगर लेडीज खर्चा नहीं करेंगी, ड्रेसअप नहीं करेंगी, तो आप बैंक बैलेंस का करोगे क्या? बढ़ता ही चला जाएगा। और हम लोग खर्चा भी तो इसलिए करते हैं। जेंट्स क्या करेंगे? थोड़े से कपड़े पहन लेंगे, हम लोग जेवर पहनते हैं क्योंकि पता नहीं है नहीं, उसकी थोड़े wife नहीं, इतनी- थोड़े कपड़े नहीं, हम पूरे पहनेंगे, थोड़े कपड़े नहीं पहनेंगे। नहीं ऐसी बात नहीं, और दूसरी लेडीज पे भी खर्चा कर ही सकते हैं। आई मीन वो इतनी गुंजाइश ही मत छोड़ो कि दूसरे के पास जाएं। सब खत्म कर दो पहले ही राउंड। राजीव जी आपका क्या कहना है इस बारे में? सर देखिए, मेरी जिंदगी में सिर्फ मेरी वाइफ और 2 डॉटर्स हैं। अच्छा जी। मैं दिन में आई वर्क फॉर द गवर्नमेंट, तो 24/7 आई एम बिजी। दिन में सरकार की सेवा लोगों के लिए, और उसके बाद परिवार में सेवा पत्नी और बच्चों के लिए। दैट्स ऑल। क्या बात है सर, इतनी खूबसूरत बात कही ना। मैं आपका आधार कार्ड देखना चाहता हूँ कि आप कहाँ रहते हैं, पूरा वेरीफाई करना चाहता हूँ कि ऐसे लोग भी होते हैं कि दिन में सरकार की सेवा, रात को भी बच्चों के साथ में। क्या बात है राजीव जी, थैंक यू। धन्यवाद। अगर आप उधर ना बैठे तो मैं नारियल फोड़ता आपके पैरों में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका शो में आने के लिए। और कोई हमारे दोस्त? जी मैडम। Hello everyone, my Hello. name is Anshika Maru. अंशिका? Maru. किसको? My surname is Maru. अच्छा जी। I study in 11th standard अच्छा। and I am second and black belt in martial arts. आज स्कूल नहीं गई? मेरे को जब पता चला अक्षय सर मैंने स्कूल नहीं गई मैं। इसीलिए कहता है सुबह क्यों रखते हो, स्कूल जाना था उसने। क्या बात है। आप क्या कहना चाहेंगे, पिछले जन्म में क्या थी आप? मैं पिछले जन्म में बुल रही हूँगी बिकॉज मेरा गुस्सा जो है एकदम बुल की तरह आता है। अच्छा। मेरे को गुस्सा आता है तो मेरे पेरेंट्स मुझे बोलते हैं कि अरे सैंडी चुप हो जा। सांडी? हाँ सांड, इसलिए सैंडी करके बुलाते तो हैं। लाल शर्ट आपने क्यों पहनी है, रोकने के लिए?
और मैं कराटे में इंटरनेशनल प्लेयर रही हूँ. इन 2012 आई वेंट टू बैंकॉक फॉर इंटरनेशनल टूर्नामेंट. उस समय मेरे डैड की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी, बट उनके और मॉम के सपोर्ट के कारण मैं इंटरनेशनली गोल्ड मेडल जीत कर आई. सो प्राउड ऑफ यू, कांग्रेचुलेशंस. थैंक यू. माय पेरेंट्स आर सिटिंग देयर. कहाँ है? हेलो सर, मुबारक हो, आपकी इतनी प्यारी और होनहार बेटी है, बहुत मुबारक हो आपको. आप सब लाल लाल पे, आपको लाल सस्ता पड़ता है? एक्चुअली हमने कलर कॉम्बिनेशन ऐसे ही चूज किया था. अच्छा, तो मर्जी किसकी होती है, आपकी, मम्मी की के बस? मम्मी की मर्जी होती है. पापा, इसलिए मैंने पूछा नहीं, ऑप्शन में नहीं रखा. तो अगले जन्म में आप क्या बनना चाहेंगे? मार्शल आर्ट ट्रेनर. वो तो इसी जन्म में भी हैं आप, वो तो इस जन्म में बन सकती हैं. इस जन्म में मुझे एक कन्फेक्शनरी का कोर्स करना है. और बिस्कुट अगले जन्म में बनाने हैं. हाँ. अगले जन्म में मार्शल आर्ट ट्रेनर बनना है. तो इस जन्म में जो कन्फेक्शनरी का कोर्स किया उसका क्या होगा? वो इसी जन्म में पूरा हो जाएगा, और मार्शल आर्ट ट्रेनर जो बनना है वो अगले जन्म में पूरा हो जाएगा. अच्छा. There are 7 karate black belts there. अरे पीछे आप सब लोग साथ में आए क्या? नहीं. बहुत बहुत स्वागत है आप सबका. 1 2 3 4 5 6 6.5. एक छोटी लड़की भी है. कहाँ से आए आप? मैं रचना चौरसिया राजेंद्रन बोल रही हूँ. 7th डिग्री ब्लैक बेल्ट हूँ ताइक्वांडो में, और साउथ एशियन कंट्री की मैं पहली फीमेल हूँ. क्या बात है, बहुत बहुत मुबारक हो मैम आपको. सर, Yes. भूरी की अदाएं देखने के लिए सुबह सुबह लड़कों की लाइन लग जाती है. वो लाइन तुझे देखने की नहीं लगती, सुलभ शौचालय में रिसेप्शनिस्ट है ये. क्या? और तुम सुलभ शौचालय में काम करती हो? अच्छा, बोल देखो कौन रहा है जो उसी ब्रांच में डब्बे भर भर रखता है पानी के. तू बड़ा रितेश सर, बॉबी सर, आप दोनों सच सच बताइए, मतलब मेरा परफॉर्मेंस देखी एक बार तो आपके मन में आया होगा ना कि काश भूरी के साथ हमारा फिल्म में एक आइटम सॉन्ग होना चाहिए था. बड़ी मलाड की नोरा फतेही तू. तेरे साथ डांस करेंगे वो. क्यों करेंगे भाई? मुझे लगा पूरी फिल्म करनी चाहिए इनके साथ. अरे तुझे पता है, तुम्हारा जब सीन आता है तो नीचे डिस्क्लेमर चलता है सोनी टीवी की तरफ से कि तंबाकू और ये लड़की दोनों सेहत के लिए हानिकारक है, और तुम ऐसे बोलते हैं. एक मिनट, अब भूरी की अदाओं में इतना नशा है कि देखने वाला का टल्ली हो जाए तो फिर मेरी क्या गलती? ए यार, तुम इग्नोर करती है, तुम्हें बेइज्जती फील नहीं होती? मुझे रियलाइज हो गया कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है तुम्हारे साथ डांस में एंट्री करके. मतलब तुम्हारे साथ साथ ना कास्ट में मेरी भी बेइज्जती हो रही है. कास्ट में तुम्हारी बेइज्जती हो रही है? जी हाँ. तो मुझे क्या यूएस के प्रेसिडेंट बाद में डॉलर देंगे? चिल्लर जैसा मुंह, बात डॉलर की कर रहे हो तुम. ओए हिंदुस्तान की बंद हुई चवन्नी, अपना डांस देखा तुमने? ऐसे लग रहा था बरसात में ना चाबी वाला बंदर नाच रहा है. एक सेकंड, तुम बड़े प्रभुदेवा लग रहे थे, तुम्हारे अंदर का सांप बाहर से निकल रहा था. वो तो तुम्हारा बीन जैसा मुंह देखकर मेरा सांप बाहर आ रहा था. अगर मैं अकेला नाचता ना, मैंने पानी में आग लगा दी. पानी में आग? तेरा मुंह सलेंसर जैसा, इसका मतलब आग लगा लगा. यार मेरा मुंह है कि माइक का स्टैंड जो हर आदमी अपनी सहूलियत के हिसाब से एडजस्ट करता है. अरे खाक में क्या सहूलियत, 2 स्टेप तो तुम ढंग से कर नहीं पाए. वहाँ पानी था, पानी में इतना ही होता है. एक सेकंड, बॉबी सरसीसी को बरसात में पूरी फिल्म कर ली, तुम पानी में डांस नहीं कर सके. पर तुम लोग टेंशन न लो, डांस में तुम्हारा ध्यान गया ही नहीं. ऐसा लग रहा है प्लम्बर ने लीक हुई टूटी ठीक करने आया. कपूर शर्मा, मेरी बात सुनो. प्लम्बर तक तो चलो ठीक है, मैं मान लेता हूँ, लेकिन खबरदार अगर मेरी होने वाली बीवी के बारे में कुछ भी बोला तो कोई बात. खबरदार, तुम्हारी बीवी कहलवाने से अच्छा है मैं टूटी कहलवाना पसंद करूंगी. बट सीरियसली पूजा, कृति, आपकी क्या किस्मत है. लड़के मिले तो रितेश, अक्षय और बॉबी जैसा, और मेरी फूटी किस्मत देख लीजिए. हाँ, इसकी फूटी किस्मत. मेरे लकी ड्रा में कृतियां निकली हैं. और भूरी, अपनी तरफ देखो और उनकी तरफ देखो. 15 भूरियां मिलेंगी तो फिर जाकर एक कृति बनेगी. तेरी कैलकुलेशन क्या हो गया? अगर एक कृति बनानी है तो ऐसी लड़की तो पास में भी नहीं आनी चाहिए. फिर 15 सेकंड, चलो ठीक है, मान लिया मेरी जैसी 15 लड़कियों को मिलाकर एक कृति सानंद बनेगी, लेकिन इसकी जैसे 20 लड़के भी मिला लो ना तो भी आधा चंकी सर बनेगा. हाँ सर. मेरे बारे में जो भी बोलना बोलो, लेकिन चंकी सर के बारे में एक शब्द नहीं सुनूंगा मैं. क्यों, तुम्हें बड़ा प्यार है चंकी सर से? नहीं प्यार नहीं, 12 ने मेरे को 150 रुपए दिया है. कहते
कहते स्टेज पर मेरे बारे में अच्छी अच्छी बातें बोलना। सर ने तुम्हें पैसे दिए, जरा दिखाओ। 75 के 2 नोट दिए हैं मेरे को। चल वापस कर दे। बेवकूफ बनाया, 75 का नोट नहीं होता। 75 का नोट। सर आपने मेरे को चीट किया। I'm joking. मैंने इस इंडस्ट्री में काम ही नहीं करना। बॉबी सर प्लीज आप धर्म सर से रिक्वेस्ट करके मेरे को उनके फार्म हाउस में कोई जॉब दिलवा दें प्लीज। तुझे क्यों? उन्होंने रखे हुए घोड़े, अच्छे घोड़े हैं उनके पास। कप्पू सर आसमानों से कह दो अगर हमारी उड़ान देखनी है तो अपना कद ऊंचा करे। अक्षय भाई इसको कहीं दे के ऐसे कि सिंगल बेड की चादर वगैरह मिल सकती है? और थोड़ा बड़ा सोचा करो कप्पू। चलो डबल बेड की दिला दो। एक सेकंड, क्या चत्तर वद्दर मिडिल क्लास? कीप क्वाइट। चंकी सर आप बताइए, अनन्या कैसी है? वो ठीक है, इंडस्ट्री में नई नई आई है। सर आई हैव सम एक्सपीरियंस, अगर आप कहो तो मैं उसे थोड़ा सा गाइडेंस दे सकती हूँ। बिल्कुल। तू क्या गाइड करेगी पूरी? कुछ खुद सोचा कर। तेरे को अगर कोई ऐसी लाइनें देता भी है, समझ ले तेरे साथ बुरा होने वाला अगली लाइन। तू अनन्या को गाइड करेगी, वो उसने एंट्री ली स्टूडेंट ऑफ द ईयर के साथ, और तू उन्हीं स्टूडेंट्स के 10-10 रुपए लेके कान साफ करती है। तेरा मतलब क्या लेना देना? तुमको बड़ा पता है ना। उसने एंट्री ली टाइगर श्रॉफ के साथ, तूने ली ये सुंदर के साथ। यार मैं कोई कंपल्सरी सब्जेक्ट हूँ कि इसकी बेइज्जती होने साथ में मेरी भी होनी है? बुरी मेरी बात सुनो, मैं ही तुम्हारा टाइगर हूँ, मैं ही तुम्हारा सब कुछ हूँ। देखो कितना क्यूट लग रहा हूँ मैं। कृति नहीं लग रहा हूँ मैं क्यूट? नहीं। कृति आओ 2 मिनट मेरे साथ डांस करके इसका मुंह बंद कर देते हैं। चलो गेट आउट। ठीक से बात करो, मेरा फ्रेंड सर्कल मेरे बारे में क्या सोचेगा? फ्रेंड सर्कल इधर क्यों है? हाँ दे आर माय फ्रेंड्स। One second. अक्की भाई फ्रॉम पंजाब, बॉबी सर फ्रॉम पंजाब, आई एम आल्सो फ्रॉम पंजाब। अच्छा पंजाब से कोई आ जाए या फिर उसकी जेब में 10 रुपए हो, ये दोस्त बना लेता है। तेरे को शर्म नहीं आती? नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। रितेश सर ये हमारे मराठी भाई, ये भी हमारे दोस्त हैं। चंकी सर भी हमारे दोस्त हैं। मराठी आती तेरे को? हाँ एक लाइन बोल के बता। फक्त स्त्रियां साठी। अच्छे सर हमारे शो में और कोई लड़की है नहीं, इसलिए इसको बार बार प्रपोज करना पड़ता है। ये मेरी मजबूरी को आप समझें प्लीज। रितेश देशमुख, अक्षय कुमार, बॉबी देओल, चंकी पांडे, ये लोग यहाँ पे, फिर भी मुझे तुमसे बात करनी पड़ रही है। सोचिए मेरी मजबूरी। ओए दोनों अपनी अपनी मजबूरी उठाओ और निकलो यहाँ से। चलो चले जाते हैं यार, एक मेन बात तो करने दो। क्या? अक्की सर जैसे हाउसफुल 4 में 3 हीरो और 3 हीरोइंस हैं, वैसे आप साजिद सर को बोलकर हाउसफुल 5 में 4 हीरो और 4 हीरोइंस आप करवा दो ना। 1 मिनट, दिवाली की बख्शीश तक तो ठीक था, तुम लोग रोल मांगने पे आ गए। ज्यादा ना फ्रैंक नहीं होना हमारे गेस्ट के साथ। यार एकदम मैम, जब भी इसके साथ एंट्री लेती हूँ मेरा मार्केट वैल्यू कम हो जाता है। हाँ मेरा तो जैसे शेयर बाजार उछल जाता है ना। Shut up! आगे से तुम्हारे साथ कोई एंट्री नहीं होगी, मैं अकेले करूंगी नॉर्मली। लेकिन इसके पहले कि भूरी एकदम ही ठंड में जम के मर जाए, आप सभी को हाउसफुल 4 के लिए बहुत बहुत बधाई। और मैं आप सबसे बाहर बाद में मिलूंगी। और बाहर तो इनके स्पॉट बॉय तुमसे मिलते, ये कहाँ मिलेंगे तुम्हें? Shut up! और मेरी बात सुनो, चुप रहो। मेरी बात सुनो। वो रूठ गई है, मैं थोड़ा मना कर आता हूँ प्लीज। बहुत बहुत बधाई हो सर। पूरी पूरी जोरदार ताली हो जाए, हमारे शो को अवार्ड मिलेला है। मैं आपको बताऊं टेलीविजन का जितना अवार्ड है सब हम लोग को मिलेला है सर। आज हम लोग को अवार्ड भी मिला, हमारा घर के कोई हाउसफुल हो गया एकदम। हमारे सारे सुपरस्टार लोग के लिए जोरदार ताली। I like to thank my parents, teacher, इंग्लिश की माँ की मैं ये जो अवार्ड है मैं अक्षय सर के साथ शेयर करना चाहेगी सर। क्यों मतलब? क्योंकि 80 एपिसोड में से 25 एपिसोड तो इन्होंने किए ले।
टेलीविजन पे अक्षय सर जो कंटेंट देते ना कोई भी हीरो नहीं दे सकता। एक बार जोरदार ताली हो जाए। अक्षय सर पहले आते थे बहुत मजा आता था हम लोग को। नहीं मजा अभी भी है। इनके 4 बजे उठना पड़े ना बहुत प्रॉब्लम होता है सर इधर तो। आप तो क्या उठ के हम लोग तो सोए ही नहीं है। और सर मेरा तो ज्यादा प्रॉब्लम है पता है क्या, सेट पे आने के बाद ना मेरे को आदमी से औरत बनने के लिए 2 घंटे लगता है। चलो मेरा छोड़ो, इनको औरत से औरत बनने के लिए 4 घंटे लगेगा। कप्पू तूने एक चीज नोटिस केलं है क्या? हाउसफुल 4 है। हाँ। इधर 7 लोग आए तो और 2 लोग आते तो क्या होता? तो 9 हो जाते। गिनती नहीं आती क्या तेरे को? लेकिन कितना अच्छा लग रहा है ना, ऐसा लग रहा है प्रमोशन के लिए नहीं आए, ऐसा लगता है बारात है इधर। बहुत बढ़िया है ना। और चंकी पांडे जी हमारे समधी जी और हमारी मॉडलैंड की समधन। आप मेरे साथ चलो। नहीं किधर अरे किधर? चल। मतलब तू इनके साथ एंट्री मारेगी? नहीं इनको मैं बाहर छोड़ कर आएगी। इधर क्या करेंगे इन लोग के बीच में? नहीं सच्ची में मैं इनके बारे में सच्ची बोलते, मेरे जैसा आर्टिस्ट रहता है ना, मैं आप लोग को सबको बताने, मेरे जैसा आर्टिस्ट मतलब फिल्म में काम करने के लिए हाथ जोड़ना पड़ता है, गिड़गिड़ाना पड़ता है, आंख नीचे रख के खड़ा रहना पड़ता है। ये पहले आर्टिस्ट है जिन्होंने आंखें दिखा के काम लिए मार्केट में। मैं सच्ची में दिल से बोलती है। चंकी पांडे जी के लिए जोरदार खाना हो जाए। खाना क्या तालियां हो जाए होता है? तालियां इनको नहीं, इनको खाना ही चाहिए रहता है। नहीं लेकिन ऐसा नहीं, हम लोग ऐसा मजाक मस्ती करते सर। मैं दिल से बोलती है, इतने साल फिल्म इंडस्ट्री में काम करना, ऐसे टिके रहना, न्यूज में आना बिना कंट्रोवर्सी के, और आज भी पिलर जैसे स्टार बने रहना, कोई छोटी बात नहीं रहती। जोरदार तालियां हो जाए अक्षय कुमार जी के लिए। सर आप खड़े क्यों बैठिए ना, मैं आप इतनी देर से खड़े इधर। सपना मेरे को टेंशन हो रही है। तुझे अक्ल नहीं है? चंकी सर कितने सीनियर हैं तुमसे? हाँ सीनियर है। अरे हाँ सच्ची में सर, मैं तो बचपन से देख रही है इनको। आपसे सर जब इनकी आंखें आई थी ना तब मेरे दांत आए थे। क्या बात है, वाह। सच्ची में हीरोइनी लोग से बात करेगी। हाय पूजा हेगड़े मोंजेदारों से। हाँ। मैं सपना नाला सुपारा के पहाड़ों से। हाय कृति कैसे आप? क्या आपको पूछी कैसे? मजे में? क्या आपको पूछे मजे में है ना? बढ़िया है। मैं आपको पूछे, एक तो कंफ्यूजन बहुत है, दोनों कृति है ना। मैं क्या बोलती है, आप मेरा हेलो ले लो, दोनों आपस में बांट लेना। ठीक है, हम 50-50 कर लेंगे। हाँ आप कृति खरबंदा है ना जी। इधर देखो कमाल की बात है, एक खरा बंदा इधर बंदी बन के बैठा है और पहली बंदी है जो पहले से खरा बंदा है। वाह सर, इस टाइप का जो वर्ड प्ले है ना हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया है अभी मार्केट में अपने शो से। इसमें क्या ज्यादा हंसी नहीं रहती है, लेकिन मेहनत जो है ना वो इसमें बिल्कुल नहीं है, क्योंकि क्या है कि अभी हमारा शो अच्छा चल रहा है, थोड़ा आलस भी आ गया हम लोग को। बॉबी सर कैसे आप? ठीक। बॉबी सर बहुत अद्भुत है, इनके लिए जोरदार ताली हो जाए। अभी दुनिया में क्या रहता है, पहले बादल आते हैं फिर बरसात आती है। इनका उल्टा है, इनका पहले बरसात आई बाद में बादल आए। अरे जिनके भाई सनी जी हो, पापा धर्म जी हो, तो मौसम तो उनसे डरेगा ही ना, मौसम भी डरते हैं इनसे। अच्छा सर, ये प्रोड्यूसर लोग जो रहते हैं, ये आपका पेमेंट तो आपको एकदम टाइम पे दे देते होंगे ना? हाँ दे देते। टाइम से पहले देते। ऐसे क्यों? क्यों मतलब क्या वो अच्छे आदमी है, उनका व्यवहार अच्छा है? तेरे को क्या लगा कि मैं बोलेगी कि इनके भाई सनी देओल जी, पापा धर्म जी, इसलिए इनको टाइम पे पेमेंट दे देते? नहीं मैं तो, हाँ तो तू मैं पहले एक्सपेक्टेड बात नहीं करती। कप्पू शर्मा में सपना है। कप्पू शर्मा। हाँ अच्छा सर, मैं क्या बोलती है, ये स्कूल विल में आपको टीचर लोग डांटते नहीं रहेंगे ना? हाँ तो इनका व्यवहार अच्छा होता है। नहीं, इनके भाई सनी देओल जी, पापा धर्म जी, इसीलिए नहीं डांटते रहेंगे। हर वक्त व्यवहार अच्छा नहीं रहते। अच्छा मेरे को ना आप तीनों उधर, मेरा नाला सुपारा में रहती है, आप तीनों मेरे को उधर लगेंगे। ये क्यों लगेंगे? हाँ इनका फिल्म का प्रमोशन है ना, इसीलिए लगेंगे। तेरे को क्या लगा मैं इनको अपने लिए बुलाएगी अपने काम के लिए? नहीं ना, हमेशा बुलाती तू। हाँ अक्षय सर, आप लोग चारों भी मेरे को नाला सुपारा में लगेंगे। फिल्म प्रमोशन के लिए? नहीं, मेरे प्रमोशन के लिए। तेरे को क्या लगता है मैं सब इनके बारे में सोचती रहेगी तो अपना घर कैसे चलाएगी यार मैं? सर आप लोग उधर आएंगे ना तो आई हैव मसाज पार्लर यार, दिस सपना ब्यूटी पार्लर। आई हैव डिफरेंट टाइप ऑफ मसाज, तो मैं आप लोग को मसाज देगी। हमारे पास हाउसफुल 4 मसाज है। इसमें क्या है? इसमें क्या, कस्टमर आता है हाँ तो हम बोलते हैं आज हाउसफुल निकलो इधर से, फिर वो वापस आता है, फिर हम बोलते हैं आज हाउसफुल 3 है निकलो इधर से, टाइम नहीं। फिर वो वापस आते हैं, बोलते हैं हाउसफुल 4 है चलो निकले इधर।
भागते रहते हैं, हम बोलते हाउसफुल 5 तो बने नहीं, निकले फुट ले इधर, ऐसे रहते। ये मैसेज कम था, आप लोग का प्रमोशन ज्यादा था। हाउसफुल 5 के लिए भी आप लोग आएंगे, जोरदार ताली हो जाए। अच्छा, फिर हमारा दे दनादन मसाज है अक्षय सर। इसमें क्या है? इसमें कस्टमर का कपड़ा उतारते हैं, उसकी बॉडी पे तेल नहीं लगाते, डंडे पे तेल लगाते हैं और फिर दे दनादन उसको मसाज करते हैं, ऐसा रहता। टॉर्चरस मसाज। फिर बॉबी सर आपके लिए गुप्त मसाज है। इसमें क्या है? इसमें क्या है? गुप्त का भी तेरे को जानना है कि इसके अंदर क्या गुप्त है ना। फिर हमारे पास मिशन मंगल मसाज है। इसमें क्या होता है? इसमें क्या रहता है, एक सुपरस्टार रहता है, वो पिक्चर करता है, फिर वो एक शो पे प्रमोशन पे आते हैं, फिर उसके बाद चले जाते हैं, पिक्चर 200-250 करोड़ कमाती है, लेकिन उनके दिल में एक बार भी नहीं होता कि सपना को 1 करोड़ रुपए दे दूं। वो सिर्फ सपना है आपका। 1 करोड़ रुपए भी नहीं दे सकते क्या मेरे को आप? तूने मेरे से एंटरटेनमेंट में लिया, मैंने कुछ बोला? Please like, subscribe and click the bell icon to get new Kapil Sharma and other fun show video updates.